स्पेस रिसर्च में सबसे प्रचलित बातें हैं माइक्रोग्रेविटी एंड जीरो ग्रेविटी। अब आपको ये समझना है कि हर बार हम लोग क्यों कहते हैं कि जीरो ग्रेविटी है स्पेस में, चाहे मून में हो, मार्स में हो, हर जगह में जीरो ग्रेविटी है। तो स्पेस में जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं इसीलिए वो लोग बैठ नहीं पाते हैं और ऑलवेज फ्लाइंग मोड में रहते हैं, क्योंकि बॉडी वेट कम हो जाता है और ऑलवेज एक कहावत आता है कि जीरो ग्रेविटी है इसलिए। तो आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि जीरो ग्रेविटी बोल के कुछ नहीं होता है। इट्स अ मिथ। जीरो ग्रेविटी इज अ रॉन्ग टर्म। एक्चुअली आप जो बोल सकते हो वो है माइक्रोग्रेविटी। हाँ, माइक्रोग्रेविटी पॉसिबल इसलिए है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे कम है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोग्रेविटी। अब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, मास भी काफी ज्यादा है, इसीलिए हम लोग चल फिर पाते हैं। तो इसके दो तीन रीजन होते हैं कि जब हम लोग यहां से एस्ट्रोनॉट्स या फिर नील आर्मस्ट्रांग के जितने भी वीडियो है, जितने भी मिला है चांद पे, जितने बार भी लोग गए हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, सुनीता विलियम्स की बात करें तो कल्पना चावला के स्पेस क्राफ्ट के अंदर इवेंट हमने देखा है कि सब उड़ उड़ के काम कर रहा है, जो भी लग रहा है। अगर कोई पेन को फेंक रहा है तो वो भी हवा में तैर रहा है, तो कुछ गिरता है नहीं। तो इसीलिए ये चीज होता है क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम है। दैट मीन्स इसीलिए सरल लैंग्वेज में आप लोग ये समझ जाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रोग्रेविटी। इसीलिए न्यूटन लॉज शायद ओनली अर्थ में ही पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे अर्थ के अलावा अगर कोई भी प्लैनेटरी स्ट्रक्चर में आप जाओ, उसका अंदर आपको डिस्कस करना है, तो अर्थ जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे नहीं है। न्यूटन ने पूरा ये चीज को बनाया था जब उसने देखा था कि एक एप्पल पेड़ से कैसे गिर रहा है। मगर वहां पे अगर आप स्पेस की बात करो, कोई भी अदर प्लेनेट की बात करो, तो वहां पे ग्रेविटेशन तो माइक्रोग्रेविटी है, तो कुछ गिरेगा ही जब नहीं तो न्यूटन लॉ बनेगा कैसे। तो यही एक मानना है कि माइक्रोग्रेविटी जीरो ग्रेविटी बोल के कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं कि इसी माइक्रोग्रेविटी के लिए जब एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहने के बाद समझ लीजिए 15 डेज, 16 डेज या तो फिर 12 डेज के मिशन कंप्लीट करके जब अर्थ में वापस आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो अपोलो सीरीज के नासा ने जितने भी भेज चुका था 1961 से लेकर 1975 तक कंटिन्यूअसली अपोलो 12, 13, 14, 16, 17 या फिर उससे पहले भी अपोलो 11, तो चलो एक मिस्टीरियस चीज है, उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ज्यादा दिन या तो फिर 4-5 दिन वहां पे रहने के बाद जब वो लोग इंसान यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होता है। पहली बात ये होता है कि आप जब एक ग्रेविटेशन माइक्रोग्रेविटी के अंदर लगभग 4-5 दिन रह जाओ तो आपके बॉडी मूवमेंट वैसे ही काम करना शुरू कर देंगे। तो आप चलते चलते लगेगा, क्योंकि वहां पे चेयर नहीं, कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, आपको बैठना है, आप ऐसे करो बैठ जाओगे। आपको इस पेन को अगर किसी दोस्तों को पास करना है तो आप ऐसे करो तो वो पेन ऑटोमेटिकली उसके पास निकल जाएगा। कुछ ऐसे ही है और इसीलिए वोमिटिंग, नौसिया, काफी सारे मतलब सर घूमना वगैरह ऐसे कुछ चीजें रहता ही है और फेंट हो जाना। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि एरोस्पेस में आप लिमिटेड पानी और लिमिटेड यूरिन नहीं कर सकते हो और आपको ऑलवेज वो सूट पहन के रहना है। तो ये सारे दिक्कतें आते हैं। और मेजर थिंग्स है कि माइक्रोग्रेविटी में आप जैसे ही 3-4 दिन रह जाओ, उसके बाद जब आप वापस में फुल ग्रेविटेशनल फोर्स पे आओ तो बॉडी मूवमेंट सडनली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसके लिए भी वक्त लग जाता है। तो मुद्दा बात ये है कि देयर इज नो जीरो ग्रेविटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द माइक्रोग्रेविटी। एंड स्पेसएक्स जो मिशन एलन मस्क का है, वहां पे जितने भी लोग जाएंगे, जो न्यू मिशन 2030 को बेस करके जा रहा है कि टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म इंसान को लेके जाना है, तो इतने सारे दिक्कत इसलिए आते हैं ड्यू टू माइक्रोग्रेविटी।